नारायण। दुर्योधन ने कहा राजसभा में भगवान श्री कृष्ण से कि पांडवों का हम लोगों ने कुछ अपहरण नहीं किया है। पहली बात तो इस राज्य में अंश पाने के वे अधिकारी ही नहीं थे, उन्हें भूल से दे दिया गया था। और पुनश्च वे जुए में हार कर हम लोगों को राज्य दिए हैं। उन्होंने स्वतः जुआ खेला हुआ था। एक बार हारने के उपरांत उनको लौटा दिया गया था। उन्होंने दोबारा जुआ खेला और दोबारा हार गए। तो गलती उनकी है, हमारी गलती नहीं है। अब जो राज्य मेरे अधीन हो चुका है उसे मेरे जीते जी वे कदापि नहीं पा सकते। पहले भी जो पांडवों को राज्य का अंश दिया गया था वह उन्हें देना उचित नहीं था, परंतु मैं उन दिनों बालक था एवं पराधीन था। अतः अज्ञान से अथवा भय से जो कुछ उन्हें दे दिया गया था उसे जुए में वापस प्राप्त करके पुनः उन्हें नहीं लौटाया जा सकता। कहता है कि हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। भूमि का उतना अंश भी उन्हें नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छेद सकता है। ध्रियमाणे महाबाहु मयि संप्रति केशव यावधीति या सूच्या विद्धेदग्रे केशव तावदप्य परित्याजम भूमिर्न पांडवान प्रति। इसके उपरांत पुनः श्री कृष्ण दुर्योधन को फटकारते हैं कि तू अपने माता पिता की बात नहीं मान रहा है, पितामह भीष्म तुमको समझा रहे हैं नहीं मान रहा है, आचार्य द्रोण गुरु तुमको समझा रहे हैं नहीं मान रहा है, विदुर की बात तुम नहीं सुन रहे हो। सब लोग तुमसे कह रहे हैं कि संधि कर लो, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम पूरे क्षत्रिय कुल का नाश करने पर उतारू हो। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से दुर्योधन को फटकार रहे थे। तो उसी समय दुशासन को आशंका हो गई कि सभी लोग कृष्ण का समर्थन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को फटकार रहे हैं, पितामह भीष्म भी फटकार रहे हैं, आचार्य द्रोण भी फटकार रहे हैं, विदुर भी फटकार रहे हैं, सभी लोग समझा रहे हैं, सभी लोग कृष्ण की बात का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि यह सब लोग दुर्योधन को और मुझे बांधकर युधिष्ठिर के हाथ में सौंप दें। सभा में ही उसने दुर्योधन से कहा कि राजन, आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पड़ता है कि कौरव लोग आपको बांधकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देंगे। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिता महाराज धृतराष्ट्र जी, ये लोग कर्ण को, आपको और मुझे, इन तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे, ऐसी मुझे आशंका हो रही है। तो भाई दुशासन की बात सुनकर दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर फुफकारते हुए रोष में भरकर सभा से उठकर चल दिया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्यजेत कुलाथे पुरुषम ग्रामस्याथे कुलं त्यजेत ग्रामम जनपदस्याथे आत्माथे पृथ्वीं त्यजेत। समस्त कुल की भलाई के लिए एक व्यक्ति को, एक गांव के हित के लिए एक कुल अर्थात एक परिवार को, जनपद के लिए एक गांव को और आत्मकल्याण के लिए समस्त भूमंडल को भी त्याग देना चाहिए। तो इसलिए अब यही उचित है
कि आप लोग दुर्योधन का त्याग कर दें। तथा दुर्योधनम कर्णो शकुनिं चापि सौबलम बद्ध्वा दुःशासनं चापि पांडेभ्य रक्षथ। हे भरतवंशियों, आप लोग दुर्योधन को, कर्ण को, शकुनि को और दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में सौंप दें। राजन दुर्योधनम बद्ध्वा ततः संशाम्य पांडवै तत्कृतेन विनश्येयु क्षत्रिया क्षत्रियर्षभ। आप दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लें, अन्यथा ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। तदुपरांत गांधारी को बुलाया धृतराष्ट्र ने, और गांधारी ने भी दुर्योधन को बुलाकर समझाया, किंतु वह नहीं माना और सभा भवन से निकलकर शकुनि के साथ गुप्त मंत्रणा किया कि ये श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म मिलकर जब तक हमें कैद करें, उससे पहले ही हम लोगों को चाहिए कि बलपूर्वक श्री कृष्ण को कैद कर लें, इनको बांध लिया जाए। दुर्योधन, कर्ण, बलपुत्र शकुनि और दुशासन, इन चारों ने इस प्रकार निश्चय किया। इनके बातचीत से हाव भाव से सात्यकी को संदेह हुआ। सात्यकी इनके मनोभाव को ताड़ गए कि इन लोगों ने ऐसा ही परामर्श किया हुआ है, और उस बात की पुष्टि करके सात्यकी ने सभा में इनके षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा राजसभा में कि ये दुष्ट कौरव मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हैं, तो इनको यही करने की आज्ञा दे दिया जाए, और देखिए कि ये मुझे पकड़ते हैं या मैं इन्हें पकड़ता हूँ, ये मुझे बंदी बनाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। कहे कि मैं चाहूँ तो आज ही सभी कौरवों को इनके अनुगामियों सहित कैद करके कुंती पुत्रों के हाथ में सौंप सकता हूँ, किंतु मैं आवेश में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि दुर्योधन को पुनः किसी प्रकार सभा में ले आओ। तो विदुर गए, ये इनके इन प्रकार दुर्योधन को पुनः सभा में वापस ले आए। पुनः धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारा और कहा कि तुम जो श्री कृष्ण को कैद करना चाहते हो, ये उसी प्रकार है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो। जैसे वायु को हाथ से पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से छूना कठिन है और पृथ्वी को सिर पर धारण करना असंभव है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ना दुष्कर है। फिर विदुर इत्यादि ने पुनः पुनः समझाया दुर्योधन को। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले कि तू जो मोहवश मुझे अकेला मान रहा है, ये तुम्हारा भयानक भ्रम है। मैं कभी भी किसी भी समय अकेला नहीं हूं। सारे पांडव अभी इसी समय यहीं पर मेरे साथ हैं, सारी सेना यहीं पर मेरे साथ है, सारे देवता यहीं पर मेरे साथ हैं। यही पांडवा सर्वे तथैवान्धक ऋषय यह आदित्याश रुद्रास्य वश्वस्य महर्षि भी। ऐसा कहकर जोर से भगवान श्री कृष्ण अट्टहास किए। जब हंसे, मुंह खुला तो विश्व रूप का दर्शन हो गया। हंसते समय उनके श्री अंगों में विद्युत के समान कांति वाले, अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे।
मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य साध्य वश दोनों अश्विनी कुमार इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सभी उनके विभिन्न अंगों से प्रकट हो गए। दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। तो उन्होंने देखा दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाईं भुजा में हलधर बलराम विद्यमान हैं। भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव श्री कृष्ण के पृष्ठभाग में स्थित हैं। प्रद्युम्न आदि विष्णुवंशी तथा अंधकवंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए हुए भगवान के सामने प्रकट हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, धनुष, हल तथा नंदक नामक खड्ग ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयु श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में देदीप्यमान दिखाई देते थे। नेत्रों से, नासिका छिद्रों से, दोनों कानों से अत्यंत भयंकर धूमयुक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। तो इस भयंकर रूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ जो धर्मात्मा थे उन्होंने पूरा दर्शन किया विश्वरूप का। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, विदुर, संजय और अन्य जो तपस्या के धनी महर्षि थे उन लोगों ने को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गईं। इन कुछ लोगों को, धर्मात्मा लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे आंख खोलकर उन्हें देखने में सक्षम थे। वह परम रहस्यमय आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। धृतराष्ट्र को आभास हुआ कि ऐसा कुछ दिव्य दर्शन इस समय हो रहा है लोगों को, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनती किया कि आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। त्वमेव पुंडरीकाक्ष सर्वस्य जगतो हितः तस्मात् त्वं यादव श्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि। भगवन् मम नेत्राणाम् अंतर्धानं हृदे पुनः भवन्तं द्रष्टुमिच्छामि नान्यं द्रष्टुमिहोत्सहे। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूं। मैं केवल आपका दर्शन करने के लिए नेत्र चाहता हूं। आपके सिवा अन्य किसी को भी मैं नहीं देखना चाहता। अतः केवल अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए मुझे आप दिव्य नेत्र देने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अदृश्यमाने नेत्रे दे भवेताम कुरुनंदन। कुरुनंदन, आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दिया। दो अदृश्य नेत्र जो अन्य लोगों को नहीं दिखाई देते थे वह धृतराष्ट्र को दिया। उन दिव्य नेत्रों से धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के उस विश्व रूप को दर्शन किया। तो विश्व रूप का दर्शन कराकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे पुनः समेट लिया और सभा भवन से बाहर निकल गए। उनके निकलने से पहले धृतराष्ट्र पुनः सफाई देने लगे कि मेरी गलती नहीं है, मेरी व्यवस्था को आप देख रहे हैं। पुत्रों पर मेरा कितना बल काम कर रहा है आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं चाहता हूं कि कौरव पांडवों में संधि हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूं, किंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। पांडवों के प्रति मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जब सभा भवन से निकले तो शिष्टाचार में उनके पीछे कुछ श्रेष्ठ जन, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, बाहलिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और महारथी युयुत्सु
ये कुछ दूर तक उनके साथ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए उनके भवन में गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार विश्वरूप दर्शन कराया। एक बार बचपन में यशोदा मैया को मिट्टी खाने के बहाने, जो श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध है। दूसरा यह धृतराष्ट्र की सभा में, और तीसरी बार जो विश्वरूप दर्शन नाम से भगवद गीता में 11वां अध्याय प्रसिद्ध है, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो दर्शन कराए थे गीता का उपदेश करते समय। तो पहला और तीसरा तो प्रसिद्ध है। भागवत कथा में पहले वाले की चर्चा होती है, माँ यशोदा को विश्वरूप दर्शन कराने का। भगवद गीता में 11वां अध्याय विस्तार से विश्वरूप की चर्चा है। गीता की प्रसिद्धि ही है, इसलिए उस विश्वरूप का भी नित्य पाठ लोग करते हैं, वो प्रसिद्ध है। किंतु यह जो तीसरा वाला है, धृतराष्ट्र की सभा में जो विश्वरूप का दर्शन कराया था, इसकी अधिक चर्चा नहीं होती है। इसकी चर्चा, ये कथा यहाँ महाभारत में आई हुई है। इसके उपरांत अब आगे श्री कृष्ण और कर्ण की गुप्त मंत्रणा की चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नारायण। नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में एक भ्रांत धारणा बहुत लोगों की है कि यह वैराग्य उत्पन्न करता है और भौतिक उन्नति में बाधक है। तो प्रथमतः तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैराग्य और भौतिक उन्नति, यह दोनों चीजें परस्पर विरोधी नहीं हैं। वैराग्य का ठीक अर्थ नहीं जिनको मालूम है, वह इनको विरोधी समझते हैं। भौतिक उन्नति के लिए भी त्याग और वैराग्य आवश्यक होता है। अब जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, तो यह भौतिक उन्नति में बाधक कैसे हो सकती है? यह तो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है, और स्वयं भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में कि यह मेरा निवास स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता की सहायता से ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। गीताश्रेयहं तिष्ठामि, गीता में परमं गृहम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के सहारे ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। तो जिस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के सहारे भगवान तीनों लोकों का पालन करते हैं, वह गीता अपने भक्त की, गीता पाठ करने वाले की भलाई कैसे नहीं करेगी? इसको पाठ करने वाले का पालन पोषण, भरण पोषण, कल्याण तो सुनिश्चित है।
भगवद गीता के अंतर्गत भी 9वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से अर्थात एक निष्ठता से मेरा भजन करते हैं, उनके योग और क्षेम दोनों का वहन मैं स्वयं करता हूं। योग अर्थात जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, जो चाहिए आपको उसकी प्राप्ति, और क्षेम अर्थात जो आपके पास है उसका रक्षण। तो योग क्षेम दोनों का वहन भगवान स्वयं करते हैं जो भगवान का भजन करता है अनन्य भाव से। और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ से बढ़कर भगवान का भजन और क्या हो सकता है। भगवान ने स्वयं जिसका उपदेश किया है उसका नित्य वाचन, ये तो उनकी सबसे बड़ी पूजा है। और यह भी कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। कि गीता जो है यह गायन करने योग्य है। अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है जो गीता का पाठ करता है। तो योग क्षेम के वहन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए जो अनेकानेक शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, उन सब उपायों का निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता में है। अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का पालन करें तो स्वयं ही सर्वविध कल्याण होगा, भोग भी प्राप्त होगा, मोक्ष भी प्राप्त होगा। योग का अर्थ भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति से भी लगा सकते हैं, और जो योग प्रसिद्ध है आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला योग, उससे भी लगा सकते हैं। तो योग क्षेमम वहाम्यहम् जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो उसमें वह आपके सुख समृद्धि की भी बात कर रहे हैं और आपके परम कल्याण अर्थात आपके मोक्ष की भी बात कर रहे हैं, योग सिद्धि की भी बात कर रहे हैं। अर्थात प्रत्येक प्रकार का योग प्रदान करते हैं, समस्त सुयोग प्रदान करते हैं, भौतिक सुख समृद्धि भी प्रदान करते हैं, भोग भी प्रदान करते हैं, और मोक्ष प्रदान करने वाला, मोक्ष की ओर ले जाने वाला योग भी प्रदान करते हैं। तह निश्चिंत होकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, चिंतन, मनन, श्रवण करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। नारायण।